So it is time to celebrate WrestleMania season because Cody Rhodes is officially in the WWE building. So hello everyone and welcome to Wrestle Talks and आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं WWE के उस सुपरस्टार के बारे में जो AEW के फाउंडेशन में सबसे बड़ा हाथ था जिसका, और वह कोई और नहीं बल्कि होने वाले हैं कोडी रोड्स। बिकॉज ऑफिशियली कोडी रोड्स ने WWE के साथ साइन कर लिया है और वह WWE के साथ अब ऑफिशियली वर्क करने वाले हैं। हम जानेंगे कि क्या कोडी रोड्स के लेकर WWE के प्लान होने वाले हैं, क्या रॉलिंस के साथ उनका फ्यूड आगे होने वाला है और रेसलमेनिया में क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो हर बार की तरह जल्दी से आप वीडियो को कर दे लाइक, साथ में ही चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड हम बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके सो सबसे पहले आज सुबह हमें अपडेट मिलती है कि कोडी रोड्स ने ऑफिशियली WWE के साथ साइन कर लिया है और वह WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुके हैं और WWE प्लान कर रही है या तो उन्हें रेसलमेनिया से पहले लाया जाए या रेसलमेनिया के अगले ही मंडे नाइट रॉ में उन्हें वापस लाया जाए। अब रॉलिंस के साथ उनका क्या होने वाला है इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यह कितनी बड़ी अपडेट है। यह कोई नॉर्मल अपडेट नहीं है, कोडी रोड्स ऑफिशियली WWE के हो चुके हैं, यह बहुत बड़ी बात है। WWE को उन्होंने छोड़ दिया, बहुत सारे सुपरस्टार छोड़ते हैं, यह नॉर्मल सी बात है। कोई सुपरस्टार अपने बुकिंग से खुश नहीं रहता है या बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके कारण वह प्रमोशन को छोड़ देता है, लेकिन WWE के छोड़ने के बाद ऑल एलिट रेसलिंग को बनाने में कोडी रोड्स का बहुत बड़ा हाथ था और वह कोडी रोड्स AEW के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। मतलब डेफिनेटली कोडी रोड्स बहुत बड़े सुपरस्टार थे AEW में, और जब से उन्होंने AEW से अपना रिलीज मांगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद उन्होंने कहा कि वह रीसाइन नहीं करने वाले हैं, WWE की नजर गड़ गई थी कि उन्हें कोडी रोड्स किसी तरह WWE में वापस चाहिए और फाइनली विंस मैकमैन ने यह करके भी दिखला दिया है और उन्होंने कोडी रोड्स को वापस अपने कंपनी में लाया है और कोडी रोड्स ऑफिशियली अब WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुके हैं और वह रेसलमेनिया हो या कोई भी जगह हो वह WWE के सुपरस्टार से लड़ सकते हैं, WWE में लड़ सकते हैं। मतलब ऑल एलिट रेसलिंग के फैंस एक बार फिर से कह सकते हैं कि एक और सुपरस्टार जो धोखेबाज निकला जिन्होंने AEW को छोड़कर WWE को ज्वाइन कर लिया। हालांकि ये सब केवल फैंस के कहने की बात होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब WWE के जब सुपरस्टार कंपनी को छोड़कर AEW को जाते हैं तो WWE के सुपरस्टार कहते हैं कि यह धोखेबाज है। यही बात ऑल एलिट रेसलिंग में भी हमें देखने को मिलती है जब ऑल एलिट रेसलिंग से कोई सुपरस्टार जैसे कि कोडी रोड्स WWE में वापस आ गए हैं। लेकिन डेफिनेटली यह सब सुपरस्टार पे डिपेंड करता है, तो इस पे बहस ज्यादा नहीं करनी चाहिए कि कोई सुपरस्टार किस प्रमोशन में जाता है, क्योंकि यह उसका पर्सनल डिसीजन रहता है। और एज ए रेसलिंग फैंस हम लोगों को केवल सुपरस्टार से मतलब होना चाहिए, मायने नहीं रखता है कि वह किस प्रमोशन में जाके लड़ रहे हैं। और इसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि सेथ रॉलिंस का क्या होने वाला है और कोडी रोड्स को लेकर WWE के क्या प्लान्स हैं। अब डेफिनेटली प्लान की बात है तो यहाँ पे जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ रिपोर्ट का कहना है कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया के आने वाले मंडे नाइट रॉ में आ सकते हैं। अब डेफिनेटली देखा जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके बहुत कम चांसेस है। अब देखा जाए WWE कोडी रोड्स को अभी साइन क्यों करा रही है। डेफिनेटली उन्हें बड़ा स्टार पावर चाहिए, टिकट सेलिंग में उन्हें बहुत अच्छा तगड़ा वाला अपर चाहिए, साथ में ही रेसलमेनिया में उन्हें मेजर हाईलाइट चाहिए, इसीलिए उन्हें कोडी रोड्स जैसे सुपरस्टार चाहिए। अब कोडी रोड्स WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं और वह केवल बैठे रहेंगे, इससे तो WWE को टिकट सेलिंग में कुछ होने वाला नहीं है जब तक वह मैच नहीं लड़ेंगे रेसलमेनिया में। यह तो वही बात हो गई कि अंडरटेकर WWE में तो है ही, भले ही वह रिटायर्ड है तो टिकट सेलिंग तो हर बार बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, जो अंडरटेकर जब रिंग के अंदर आएंगे तभी टिकट सेलिंग बढ़ेगा। यही बात है कोडी रोड्स के साथ। कोडी रोड्स को इतनी मेहनत से WWE यदि साइन कराई है, उन्हें रेसलमेनिया से पहले लाया गया है, मतलब डेफिनेटली उनका रेसलमेनिया में यूज होगा ही। और अगर रेसलमेनिया में यूज होगा तो नो डाउट उनके अपोनेंट होने वाले हैं द ड्रिप किंग सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस का स्टोरी लाइन भी यही है कि वो अभी तक अपने अपोनेंट को तलाश नहीं पाए हैं। और पहले के रिपोर्ट को देखा जाए तो डेफिनेटली कहा जा रहा था कि सेथ रॉलिंस ही होने वाले हैं अगले अपोनेंट कोडी रोड्स के, और सेथ रॉलिंस को WWE इतने दिनों तक घुमा रही है, उनके अपोनेंट को नहीं दे रही है। इसका सिंपल सा मतलब है कि उनको लेकर कुछ तो प्लान है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रॉलिंस को रेसलमेनिया में लड़ाया ही ना जाए, क्योंकि रॉलिंस का जो रिकॉर्ड रहा है रेसलमेनिया में उसको देखने के बाद कौन ही सोच सकता है कि रेसलमेनिया में रॉलिंस नहीं रह सकते हैं। अब रॉलिंस को रहना है, रॉलिंस को अपोनेंट चाहिए। कोडी रोड्स रेसलमेनिया से पहले आ चुके हैं, उन्हें रेसलमेनिया में लड़ाना है,
सभी इक्वेशन केवल एक बात कहती है कि रेसलमेनिया एक बार फिर से एक बड़े मैच की ओर लीड करेगा, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स, और यह मैच डेफिनेटली बहुत बड़ा मैच होने वाला है। तो यह कहना कि सेथ रॉलिंस का मैच रेसलमेनिया में नहीं होगा यह भी गलत है, और कोडी रोड्स यदि रेसलमेनिया के बाद आते हैं यह भी गलत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि कोडी रोड्स को WWE लाई है तो डेफिनेटली उनका मैच भी लड़ाएगी और रेसलमेनिया को जितना बड़ा बना सकती है WWE जरूर चाहेगी। और इसके लिए एक सिंपल सा ऑप्शन है कि कोडी रोड्स का इन रिंग रिटर्न कराया जाए, WWE में डेब्यू कराया जाए रेसलमेनिया से पहले। मतलब चारों ओर केवल हमें नजर रखनी होगी आने वाले मंडे नाइट रॉ पे, जहां पे सब कुछ क्लियर होता नजर आएगा। हालांकि देखना पड़ेगा कि इसी मंडे नाइट रॉ में क्या क्लियर कर पाती है WWE, लेकिन चांसेस तो लग रहे हैं कि इसी मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड्स का रिटर्न WWE करा सकती है और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को अपना अपोनेंट मिल सकता है। और इतने दिन से रॉलिंस जो पागल हो चुके हैं अपने रेसलमेनिया में किस तरह वह जाएं, उनका यह इच्छा भी पूरा हो जाएगा और वह ऑफिशियली रेसलमेनिया 38 में एंट्री ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस को केविन ओवेंस एक नया मेथड बताए रेसलमेनिया में जाने का, वो बताए कि तुम ओपन चैलेंज दे दो, और ओपन चैलेंज जैसे ही रॉलिंस देंगे वहां पे कोडी रोड्स बाहर आएंगे और उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। यह भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ओवरऑल क्या कुछ होने वाला है, या सेथ रॉलिंस ही आकर चैलेंज करते हैं कोडी रोड्स को, यह भी देखना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली आने वाले मंडे नाइट रॉ बहुत बड़ा रॉ होने वाला है, यह देखते हुए कि कोडी रोड्स ने ऑफिशियली WWE के साथ साइन कर लिया है। अब इस सब बातों पे आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, साथ में चैनल को कर ले सब्सक्राइब, एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।